जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन हाइपरबोला से है और एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो पहले इसको पढ़ लो, ट्राई कर लो, फिर इसको देखना समझना। तो देखो क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। फोकाई एट एस एंड S1, एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इतना हमें मेंशन कर रखा है कि एस और S1 दो फोकस हैं। पी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट SP/S1 एंगल दे रखा है अल्फा, और अल्फा एक्यूट एंगल है। तो इतना हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी और हाइपरबोला भी हमें बनाना होगा। तो मैंने एक बेसिक सा हाइपरबोला का कर्व बना दिया, ऐसे एक तरफ से बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है पी पॉइंट की। तो यहाँ पे मैंने कोई पी पॉइंट मेंशन भी कर दिया, ये पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट पे टेंजेंट मैं इस तरह से बना देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो एंगल दे रखा है SP/S1 जो कि अल्फा मेंशन कर रखा है, वो भी हम मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा S1 और इधर रख दिया S। अब आगे पढ़ते हैं। हमें दे रखा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज टेंजेंट एट P। तो P पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके बराबर स्लोप की लाइन जो S पॉइंट से पास कर रही है, मतलब फोकस से पास कर रही है, तो वो भी हम बना देते हैं यहाँ पे। और ये जो लाइन है इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। S1P लाइन को P1 पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा S1P को। तो इसको इंटरसेक्ट करती है P1 पॉइंट पर। अब उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है लेट डेल बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। SP1 से पॉइंट P की डिस्टेंस को इन्होंने मेंशन किया है डेल। तो वो डिस्टेंस मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ये डिस्टेंस है डेल। और बीटा मेंशन किया हुआ इन्होंने S1P लेंथ को। S1P लेंथ, ये जो लेंथ है वो बीटा है। तो देख लो यहां पे इसको इन्होंने बीटा बोला है और ये जो लेंथ है वो डेल इन्होंने मेंशन कर दी है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाइपरबोला की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी दो फोकल रेडियाई अगर मैं बनाता हूं P पॉइंट से, तो उस फोकल रेडियाई के एंगल को टेंजेंट जो होती है वो बाइसेक्ट करती है। तो हमें S1P S एंगल दे रखा है अल्फा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा अल्फा/2, ये एंगल भी कितना रहेगा अल्फा/2। तो सबसे पहले तो ये एंगल मार्क कर देते हैं। ये एंगल कितना है अल्फा/2 और ये एंगल भी कितना रहेगा अल्फा/2। अब हमसे पूछा है बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फा/2। तो हमें बीटा डेल्टा और अल्फा को इन्वॉल्व करना है। तो यहां पे हमारे पास में बीटा है, ये एंगल अल्फा/2 है और ये लेंथ कितनी है डेल्टा है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो तुम्हें याद ना हो, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं फिर वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है वो कि अगर किसी हाइपरबोला के लिए किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम किसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये हमारी हाइपरबोला की एक्सिस है। तो P पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों फोकस से, अगर हम हाइपरबोला के दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टेंजेंट के ऊपर, किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो इन दोनों फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का जो प्रोडक्ट रहने वाला है P1 इंटू P2, वो हमेशा रहता है B²। यहां पे B कौन है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है हाइपरबोला की। ये सेम प्रॉपर्टी एलिप्स के लिए भी वैलिड है। मतलब एलिप्स या हाइपरबोला की किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट पर अगर हम दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हाइपरबोला के केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है B², सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। और एलिप्स के केस में इन्हीं परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ये प्रॉपर्टी मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो ये जो P पॉइंट पर पिंक टेंजेंट हमें दिख रही है, इस पर मैं S से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और साथ में S1 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो S से जो परपेंडिकुलर है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहां पे इसको ड्रॉ किया, और S1 से जो परपेंडिकुलर है इसको भी मैंने यहां पे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए P1 बोल देता हूं, इसको P2 बोल देता हूं, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए P1 P2 का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा B² के इक्वल। B² मतलब हाइपरबोला की सेमी कॉन्जुगेट का स्क्वायर।
P1 P2 आ जाएगा 64। अब एक बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो। क्या तुम्हें ये रेक्टेंगल दिख रहा है, पिंक लाइन वाला ये लाइन, डेल्टा और ये रेक्टेंगल देखो, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो रेक्टेंगल है, उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, P2 और ये डेल। तो क्लियर समझ में आना चाहिए कि P2 किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। तो यहां से हमें दिख रहा है P2 इज इक्वल टू डेल्टा। तो हमारे पास में P1 कितना आ जाएगा, 64 बाय डेल्टा। अब हमें ये ट्राइंगल कंसीडर करना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास में P1 है, अल्फा बाय 2 एंगल है और बीटा इंक्लूडेड है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन अल्फा बाय 2 पता करूं, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन अल्फा बाय 2 लिखूं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बीटा। और P1 कितना है, 64 बाय डेल। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 64 बाय बीटा डेल्टा। हमसे पूछा है बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाय 2, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 64। और क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअली 1/9 ऑफ बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/9 बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाय 2 इज 64/9। तो आंसर आ गया 64/9। ऑल्दो हमसे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पूछा है, तो इसका 64/9 का बॉक्स क्या रहने वाला है, 7 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 7। तो आंसर आ जाएगा इसका 7। तो इसको एक बार समराइज जरूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट टास्क था वो ये था कि हम डायग्राम एकदम अच्छे से बनाएं। ठीक है, अगर तुम इसको सही से डायग्राम प्लॉट नहीं करोगे तो तुम्हें ये जो लेंथ है जो इसके पैरेलल दिख रही है, इक्वल लेंथ है, ये नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, और दूसरा हमने दो प्रॉपर्टीज यूज करी है। एक प्रॉपर्टी ये कि किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट P पॉइंट की दोनों फोकस से जो फोकल रेडियस आती है उसको बाइसेक्ट करती है टेंजेंट। तो ये एंगल अल्फा बाय 2, ये एंगल अल्फा बाय 2, एक तो ये। और दूसरा, किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट पर अगर हम दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और उसके बाद तो बेसिक था, हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में इतनी ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में अच्छा खासा सोचना था और हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए।